अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त जेडी और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से फाइवर पे एक प्रोफेशनल फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी फील्ड, किसी भी स्किल या किसी भी निश से रिलेटेड आप किस तरह से एक बेस्ट गिग क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे उस गिग पे आपके विजिटर्स भी ज़्यादा हों, इंप्रेशंस, व्यूज़ और क्लिक्स भी ज़्यादा हों और इसी से आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलें और आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को मज़ीद एक्सपेंड कर सकें और मज़ीद उसे ग्रो कर सकें। इसके अलावा मैं आज इस वीडियो में आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने जब अपनी गिग्स पब्लिश की थी फाइवर पे तो मुझे विद इन 24 आवर्स मुझे 5 to 6 क्लाइंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था और 4 ऑर्डर्स प्लेस किए थे। तो आखिर वो क्या स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो किए थे अपनी गिग्स को क्रिएट करते वक्त, और मैंने किस तरह से अपनी गिग्स क्रिएट की थी कि क्लाइंट्स इंप्रेस होकर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और ऑर्डर प्लेस किया। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता चलूँ कि अगर आप बिगनर हैं फाइवर पे, अगर आप न्यू अपना प्रोफाइल आपने क्रिएट किया और अभी आप सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, या अगर आप लेवल 1 सेलर हैं, तो कोई भी क्लाइंट जब आपकी प्रोफाइल विज़िट करता है, आपकी गिग्स विज़िट करता है, तो वो आपको इस माइंडसेट के साथ कांटेक्ट करता है कि उससे हाई क्वालिटी सर्विसेज लो प्राइस में मिलेंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हैं या लेवल 1 सेलर हैं, अगर आप फाइवर पे, तो कोई भी क्लाइंट अगर आपको ऑर्डर प्लेस करता है या कांटेक्ट करता है तो उसके माइंड में यही होता है कि आप उसे हाई क्वालिटी सर्विसेज लो प्राइस में प्रोवाइड करेंगे। और आपने करना भी यही है कि जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस में स्टार्ट करेंगे तो आप जब तक एक रेपुटेशन आपकी बिल्ड नहीं हो जाती तब तक आप क्लाइंट्स को हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और हमेशा हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप बिगनर हैं या फाइवर पे अगर आप लेवल 1 सेलर हैं तो आप हमेशा अपनी प्राइस को लो रखेंगे और अपनी क्वालिटी को हाई रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आपके पास आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आप कंप्लीट कर सकें। और उसके बाद जब आपकी एक बार रेपुटेशन बिल्ड हो जाए, आप लेवल 2 सेलर बन जाए या टॉप रेटेड बन जाए, तो उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हैं और फिर क्लाइंट्स भी आपके नखरे बर्दाश्त करेंगे और वो आपको आपकी मर्ज़ी का पे करेंगे। सो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से गिग क्रिएट करनी है फाइवर पे। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो आपने एक फाइवर पे एक ब्रांड न्यू प्रोफाइल अपनी क्रिएट करने के बाद अब टाइम है आपके गिग्स क्रिएट करने का। सो गिग्स क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ आपको स्टार्ट सेलिंग का बटन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद एक पेज शो होगा जस्ट लाइक दिस। आपको एक पेज शो होगा, उस पर सबसे पहले आपने अपना गिग का टाइटल रखना है। गिग का टाइटल क्या होता है, लाइक यहाँ पे आपको डिफरेंट गिग्स नज़र आ रही हैं, तो ये उनका टाइटल है। लाइक आई विल डिज़ाइन अ क्लीन मिनिमल टेक्स्ट बेस्ड लोगो, आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल डिज़ाइन अ हैप्पी क्रिसमस बैनर। सो इस तरह ये आपने एक अपनी गिग का टाइटल रखना है कि लाइक आपकी जब गिग डिस्प्ले होगी तो उसके नीचे जो टाइटल शो होगा, लाइक मैं यहाँ रख लेता हूँ कि आई विल फिक्स एनी एरर्स और इश्यूज इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। और सो इसी तरह से आपने कोई भी अपना आप टाइटल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, एक प्रिसाइज सा टाइटल जो कि आप बता दें कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो सी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में लाइक करती है। मतलब कि अब यहाँ पे आप देखें, अगर प्रोग्रामिंग एंड टेक से रिलेटेड कर रहे हैं आप तो उसमें वर्डप्रेस, तो प्रोग्रामिंग एंड टेक मेजर कैटेगरी है, उसमें वर्डप्रेस उसकी सब कैटेगरी है। तो इसी तरह आपने यहाँ से प्रोग्रामिंग एंड टेक सेलेक्ट कर लेनी है और उसकी जो सब कैटेगरी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे वर्डप्रेस। अब फर्दर उसके बाद सर्विस टाइप अगर आपको शो होती है तो किस तरह की सर्विस, अब मैं वर्डप्रेस में जो है वो एरर्स इश्यूज और रिजॉल्व करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ से बग फिक्सिस सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन प्लगइन्स आ गई। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के सजेशंस शो होंगे आपकी सर्विस से रिलेटेड, और उनको आप जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, उससे रिलेटेड आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद टैग्स आ जाती हैं। टैग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी गिग को रैंक करने में हेल्प करती है और फाइवर आपकी गिग को रैंक करता है। अब टैग्स आपने किस तरह से रखने हैं कि जो सी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक अगर आप प्रोग्रामिंग और टेक की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वर्डप्रेस की। सो इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको ये URL एक जो शो हुआ है, URL जो ओपन हुआ है, अब इस URL में से आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं। उसमें ये देखें आपको एक कीवर्ड यहाँ से मिलेगा प्रोग्रामिंग टेक का जो कि मेजर कैटेगरी है। सो आपने एक प्रोग्रामिंग और टेक का कीवर्ड इसमें इंक्लूड कर देना है, ये हो गया। और उसके बाद आपने देखना है कि उसके बाद एक वर्ड आपको नजर आएगा वर्डप्रेस सर्विसेज। सो आपने एक ये इंक्लूड कर देना है वर्डप्रेस सर्विसेज। और इसी तरह से आप डिफरेंट
मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी गिग को रैंक करने के लिए। अब वो कीवर्ड्स वो होने चाहिए कि जो ज़्यादा सर्च होते हैं। आप इसमें फेमस कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, लाइक मेरा वर्डप्रेस से रिलेटेड है तो मैं सिर्फ वर्डप्रेस भी एंटर कर सकता हूँ इसमें। उसके अलावा गूगल, क्योंकि गूगल पे भी सर्च इंजन पे भी आपकी जो गिग्स हैं वो डिस्प्ले हो सकती हैं। और इसके अलावा आप इसी तरह से 4-5 अपने कीवर्ड्स टैग कर सकते हैं कि जो कि ज़्यादा सर्च होते हैं, और उससे आपकी गिग को हेल्प मिलेगी रैंक होने में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइसिंग। एक प्राइसिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग में सबसे पहले आपके पास डिफरेंट पैकेजेस आ जाते हैं, जिसमें वैसे तो बेसिक पैकेज होता है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगनर हैं या लेवल 1 सेलर हैं तो आप जो है वो बेसिक एक पैकेज ही प्रोवाइड करें। लेकिन अगर आप लेवल 2 सेलर हैं तो आप डिफरेंट पैकेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखें बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक में आप बेसिक जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे और वो सर्विसेज चीप होंगी, और इसी तरह आप स्टैंडर्ड में ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, और इसी तरह कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप बिगनर हैं या लेवल 1 सेलर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ एक ही अपना पैकेज जो है वो क्रिएट करें, बेसिक पैकेज। उसमें बेसिक आप लिख दें, या जो स्टार्ट मतलब के पैकेज लिखते हैं कि उसका नेम रख दें आप, और उसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन बता दें कि इस पैकेज में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और डिलीवरी कितनी होगी। अब डिलीवरी आपने वो रखनी है कि आप जितना जल्द से जल्द आपको लगता है कि आप वो ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं, उतना ही आपने डिलीवरी टाइम रखना है। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में ऑर्डर कंप्लीट करके दे सकते हैं तो उसका एक दिन ही रखें आप, 3-4 दिन रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बिगनर हैं। और अगर आपके पास डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग जाते हैं कि आप एक दिन में नहीं वो ऑर्डर डिलीवर कर सकते, तो फिर आप अपना जो डिलीवरी टाइम है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिवीजन्स आप अनलिमिटेड रखेंगे। रिवीजन्स अनलिमिटेड इसलिए रखेंगे क्योंकि आप बिगिनर हैं, अभी आपने हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और क्लाइंट्स को रिवीजन्स जो हैं वो अनलिमिटेड पसंद हैं। लाइक अगर आपने पहले उन्हें कोई ऑर्डर डिलीवर किया और उन्हें उसमें कोई चेंजिंग वगैरह करवानी है तो वो आपको रिवीजन्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस आप कम से कम रखें। कम से कम प्राइस में आप जो है हाई क्वालिटी सर्विस अपनी प्रोवाइड करेंगे। बिगनर अगर आप हैं या लेवल 1 सेलर हैं तो इसमें आप मैक्सिमम $995 तक आप गिग क्रिएट कर सकते हैं। $5 से स्टार्ट होगा आपका। और गिग एक्स्ट्रास जो हैं वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। गिग एक्स्ट्रास क्या होते हैं कि एडिशनल अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस गिग के साथ, लाइक एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट कर सकते हैं कि मैं आपको, अगर आप 3 दिन में प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं एक दिन में आपको एक्स्ट्रा $5 लेके एक दिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो इस तरह से आप डिफरेंट अपने गिग्स एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो गिग एक्स्ट्राज आप ना डालें इसमें। और उसके बाद अलावा शिपिंग चार्जेस जो होते हैं वो फिज़िकल कोई प्रोडक्ट अगर आप डेवलप कर रहे हैं, कोई फिज़िकल इस तरह की चीज़ अगर आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आती है डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे कि डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे अपनी सर्विस से रिलेटेड के, जिसमें आप बताएंगे कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। लाइक मैंने ये एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले एक आपने बोल्ड में लिख लिया कि प्लीज़ केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद 100% सेटिस्फेक्शन वर्डप्रेस सर्विसेज जो कि इस गिग में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक ये डिफरेंट सर्विसेज मैंने लिखी हुई हैं। उसके अलावा जिस पे आप चाहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट लाइन अगर आप लिख रहे हैं तो उसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको इजीली मिल जाएगा। लाइक अगर इस लाइन को बोल्ड करना है आप तो उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं उसकी बुलेट्स, और उसके अलावा डिफरेंट आप उसको स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। सो इसी तरह आप एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिसकी आपको जो है आइडियाज़ और एग्जांपल्स दूसरी गिग्स में भी आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चीज़ आई थी वो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में यह है कि आप कोई ये आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाज़ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो बिना कांटेक्ट किए आपसे बिना कोई डिस्कशन किए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और उसके बाद अगर आप उनका ऑर्डर ना कर सकते हो तो वो ऑर्डर कैंसिल अगर करें या वो अगर आप बैड रिव्यू कोई आपको दे दें तो उससे आपकी प्रोफाइल इफ़ेक्ट होगी। सो अगर इस तरह के क्लाइंट से आप बचना चाहते हैं कि वो बिना आपको कांटेक्ट किए ऑर्डर प्लेस करें तो आप कोई क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने क्वेश्चन ऐड किया है कि व्हाट इश्यूज आर यू फेसिंग इन योर वर्डप्रेस साइट। इसी तरह से आप कोई भी आप यहाँ पे क्वेश्चन अपना इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग के बाद हमारे पास आया था गैलरी।
अब गैलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गैलरी में आपने इमेजेस इंक्लूड करनी है और वीडियो इंक्लूड करनी है। अब इमेजेस आपने किस तरह से इंक्लूड करनी है कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड, लाइक मैंने वर्डप्रेस की सर्विस इश्यूज़ रिजॉल्व करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने एक यहाँ पिक लगा दिया है फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज़। इसी तरह यहाँ पे देख लें आप वर्डप्रेस क्विक फिक्सेस। सो इसी तरह आप 2 या 3 इमेजेस डाल दें, और इमेजेस आपकी जो होनी चाहिए वो 550 बाई 370। लाइक अगर आप कोई हाई क्वालिटी इमेज जो है वो एंटर करते हैं जिसकी डायमेंशंस नहीं सेट, तो आपको यहाँ एरर आ जाएगा। सो आपकी जो इमेज है वो 550 बाई 370 की होनी चाहिए। इमेजेस आपको गूगल से इजीली मिल जाएंगी। गूगल इमेजेस से आपको इजीली आपकी सर्विसेज रिलेटेड गिग्स डिफरेंट इमेजेस मिल जाएगी। और अगर कोई इमेज आपको इस तरह की मिलती है कि जिसका साइज़ नहीं है, तो उसका साइज़ आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं कि लाइक मेरे पास एक ये पिक है, तो अगर इसका साइज़ वहाँ पे ये अपलोड नहीं हो रही, तो आप इसको एडिट करके इसको रीसाइज करके यहाँ से पिक्सल्स में मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करके यहाँ से आप 550 बाय 370 करेंगे, तो उसके बाद यहाँ सेव करेंगे, तो अब आप इसको अपलोड कर सकते हैं अपनी गैलरी में। सो इस तरह से गैलरी में आप अपलोड करेंगे इमेजेस, उसके बाद से वीडियो। अब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आपकी गिग में, कि जिससे क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं और आपके गिग्स ज़्यादा रैंक होती है। फाइवर इसको ज़्यादा गिग को रैंक करता है दूसरी गिग्स में, तो वो है आपकी वीडियो। अब वीडियो क्या है कि वीडियो बनाने में फाइवर पे अब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि एक्सप्लेनर वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, और ये कस्टमर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये 200% चांसेस आपके ज़्यादा कर देते हैं कि आपको जो है व्यूज़ और इम्प्रेशंस और ऑर्डर्स मिले। आपका 200% चांसेस आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप 1 मिनट की वीडियो इसमें एंटर कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी गिग में। 1 मिनट की वीडियो शॉर्ट वीडियो हो, और जो कि कस्टमर को बताए कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इससे ये फ़ायदा होता है कि एक कस्टमर अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, और उसको इसके अलावा आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप पे वो इजीली ट्रस्ट कर लेता है कि इन्होंने बहुत अच्छी मतलब कि वीडियो बनाई है और मुझे इनको अपना ऑर्डर जो है वो देना चाहिए। सो वीडियोस जो हैं वो फाइवर पे दो तरह की आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं। एक है वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियो विद वॉइस ओवर, और एक वीडियो है वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो विदाउट वॉइस ओवर। सो मैं आपको दोनों वीडियोस जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी शो करता हूँ। एक सैम्पल आपको दोनों वीडियोस का मैं शो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो विदाउट वॉइस ओवर शो करता हूँ। सो चलें देख। सो फ्रेंड्स, ये थी एक वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो विदाउट वॉइस ओवर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियो विद वॉइस ओवर किस तरह की होती है और क्या डिफरेंस होता है इनमें। सो चलें देखते हैं। Did you know that 73% of internet users say they've encountered a website that was too slow to load? Here are some of the negative effects of owning a slow site: poor user experiences and unhappy visitors, high bounce rates, lower ranking in the SERPs, low conversion rates, losing sales and leads. If you care about your site's ranking on Google, who doesn't? Then you should take notice of what Google says about your site's speed. I will help you optimize your site with caching, database optimization, images, and reduce page size and page load time, meaning that your site will be a whole lot faster. Send me your website's URL and I'll give you free advice and recommendations on how to constantly increase the site's speed. And even better, how to achieve the green checkmark on Google PageSpeed. With over 500 order deliveries with nothing but outstanding positive. सो ये थी एक वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियो विद वॉइस ओवर। डिफरेंस ये था कि जो फर्स्ट वीडियो थी वो विदाउट वॉइस ओवर थी, उसमें बैकग्राउंड में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कोई इस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं थी जिससे हम एक्सप्लेन कर रहे हो साथ साथ। और वॉइस ओवर में ये होता है कि वॉइस ओवर में होता है कि आप एक
एक्सप्लेन करते हैं साथ साथ कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई एक बंदा जिस तरह आपने देखा है लास्ट वीडियो में कि वो साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा था कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस होता है। और ज़्यादा जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आपकी वीडियो में वॉइस ओवर हो, और अगर आप अपने गिग के लिए एक वॉइस ओवर एक्सप्लेनर वीडियो क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट गिग्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे फाइवर पे, जो जिसके थ्रू आप ये बनवा सकते हैं अपनी गिग के लिए वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर। और अगर आप नहीं बनवाना चाहते तो आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत इजी है बनाना। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियो बनाने के लिए। और मैंने इस वीडियो में वीडियो सब्सक्राइब एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किया था, बहुत इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, और आप उसको इजीली यूज़ करके अपने लिए ये एक वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियोस विदाउट वॉइस ओवर भी क्रिएट कर सकते हैं, और वॉइस ओवर के साथ भी उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। उसका जो मैं सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको इजीली उसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि आप किस तरह से उसको यूज़ करते हुए अपनी गिग्स के लिए जो है वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो सारी चीज़ें थी कि आप किस तरह से गिग्स क्रिएट कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा वीडियो के अलावा आप PDF वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन ये क्लाइंट्स वगैरह नहीं देखते, और ये मतलब कि इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप, ये इतना ज़रूरी नहीं है। सो वीडियो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इमेजेस लगाएं हाई क्वालिटी जो कि अट्रैक्ट करें, और इस तरह से आपने अपनी पूरी गिग जो है वो एक सेट करनी है। अब दोबारा से एक बार शॉर्ट्स आपको कर दूँ उसका रिव्यू, कि एक टाइटल आपका हो गया, जो आपकी सर्विस टाइप्स हैं वो हो गई, कीवर्ड्स जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, लाइक अगर आप लोगो डिज़ाइन का कर रहे हैं तो लोगो डिज़ाइन में यहाँ पे आप देखें इसके URL में एक ग्राफिक्स डिज़ाइन और एक क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन, ये क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन। अब ये दो कीवर्ड्स आपने ज़रूर इंक्लूड करने हैं टैग्स में। उसके अलावा जो कीवर्ड्स मतलब कि ज़्यादा सर्च होते हैं आप वो एंटर कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स एंटर कर लेने हैं। प्राइसिंग आपने उसकी ज़बरदस्ती करनी है, हाई क्वालिटी सर्विसेज, ज़्यादा अनलिमिटेड रिवीजन्स, जितना जल्दी से जल्दी आप डिलीवरी कर सकते हैं वो। और अगर आप बिगनर हैं या लेवल 1 सेलर हैं तो अपना एक ही बेसिक पैकेज आप रखें, प्राइस कम से कम रखें, गिग्स एक्स्ट्राज आप मत बनाएं। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन एक ज़बरदस्ती आप रख लें, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करें डिटेल डिस्क्रिप्शन की, ताकि उसको पता चल जाए क्लाइंट को कि आप इस सर्विस में क्या और किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स में अगर आप कोई क्वेश्चंस एंटर करना चाहते हैं तो कर दें इंक्लूड, अगर नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर दें इसे। और गैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसमें आपने वीडियो मस्ट इंक्लूड करनी है, और मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियोज़ इंक्लूड करें अपनी गिग्स में। अब इसके बाद आपने अपनी गिग को पब्लिश करना है, और गिग को पब्लिश करने के बाद आपका असल काम होगा वो है आपके गिग की SEO। अब गिग की SEO से मुराद है कि गिग्स को आपने बैकलिंक्स प्रोवाइड करने हैं डिफरेंट हाई PR वेबसाइट्स जितनी भी हैं, लाइक गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह की वेबसाइट से आपने इसको बैकलिंक्स प्रोवाइड करने हैं। बैकलिंक्स आप किस तरह प्रोवाइड करेंगे, और बैकलिंक्स होता है क्या कि किसी और वेबसाइट से जब आपकी वेबसाइट का लिंक क्लिक होगा तो आपकी वेबसाइट को या आपकी गिग को बैकलिंक प्रोवाइड होगा, और उससे आपका रैंक जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, और फाइवर जो है आपकी गिग को ज़्यादा रैंक करेगा उन गिग्स में जो ज़्यादा विजिट होती हैं, और जो स्टार्ट में क्लाइंट्स को शो होती हैं गिग्स, उनमें आपकी गिग्स को फाइवर रैंक करेगा ऑटोमेटिकली। अब इसके लिए आपने इस तरह करना है कि आपने गिग बना ली, उसके बाद पब्लिश कर दी। अब गिग पब्लिश करने के बाद, लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसका, गिग पब्लिश करने के बाद आपने क्या करना है कि उस गिग का जो URL होगा आपका, लाइक यहाँ पे देखें इस गिग का शेयर, तो शेयर में अब ये गिग ओपन हो रही है, इसका जो ये URL होगा आपने सिंपली इसको कॉपी करना है, और इसको आपने फेसबुक, यूट्यूब और गूगल पे आपने इसको बैकलिंक्स इसके इसको किसी ना किसी तरह से आपने बैकलिंक्स प्रोवाइड करने हैं वहाँ से। इसके लिए आपने ऐसे करना है कि आपने फेसबुक पे एक पेज बना लेना है, और फेसबुक पे आपने एक पेज बना लेना है, वहाँ पे आप इसको प्रमोट करें अपनी गिग को। किस तरह से करें तो मैं आपको दिखाता हूँ आपने किस तरह से फेसबुक पे एक पेज बनाना है। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक पेज बनाया है वेबटेक इसके नाम से। इसी तरह जो आपकी प्रोफाइल होगी, आप उस प्रोफाइल का फाइवर की प्रोफाइल से रिलेटेड आप एक पेज बना लें यहाँ पे फेसबुक पे, और उस पेज पे जो भी आप फाइवर पे अकाउंट पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करें वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक देखें वीडियो लिंक, एक यहाँ पे ये जो लिंक था मेरी गिग का, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके उसे पोस्ट किया है, और यहाँ से अब जितनी भी ट्रैफिक होगी जो यहाँ से विज़िट करेगी मेरी गिग को, तो उसको एक बैक लिंक मिलेगा हाई PR वेबसाइट से, क्योंकि फेसबुक एक हाई PR वेबसाइट है,
पेज रैंक इसका हाई है। तो यहाँ से जब आपको बैकलिंक प्रोवाइड होगा आपकी गिग को, तो ऑटोमेटिकली जो है वो फाइबर आपकी गिग को रैंक करेगी और उसको जो रेलिवेंट न्यू गिग्स होती हैं उनमें डिस्प्ले करेगी। इसी तरह आप फेसबुक पे पेज बना लें, उस पर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें कि वो आपकी गिग्स विज़िट करें और आपकी जो प्रोफाइल है फाइबर की उसको विज़िट करें। उसके अलावा आप यूट्यूब पे अपनी जो ये सेम वीडियोज़ हैं अपनी गिग की, ये अपलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना जो है आप गिग का जो है वो लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ताकि वहाँ से भी लोग आपकी गिग को विज़िट करें। इसके अलावा गूगल में आप गूगल प्लस की आपकी जो प्रोफाइल होती है उसमें आप ये प्रमोट कर सकते हैं अपनी गिग्स को। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी बहुत ज़्यादा जो रैंक है आपकी गिग का वो इंक्रीज़ होगा, और इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स जो है वो आपकी गिग पे आएंगे और इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। एक बात आपसे और शेयर करता चलूँ और आपको ये बता दूँ कि मैंने जब फाइवर पे काम स्टार्ट किया था, तो मैंने पहला फर्स्ट वीक जो था मेरा, मैंने उस फर्स्ट वीक में तमाम गिग्स क्रिएट करके पहले से ही रख ली थी। अब ये अप्रोच आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। लाइक अगर आपने ब्रांड न्यू प्रोफाइल बनाई है या आप एक बिगिनर हैं, तो आप 2 या 3 गिग्स अपलोड मत करें, आप 7 गिग्स, क्योंकि स्टार्ट में आप 7 गिग्स अपलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। सो 7 की 7 गिग्स की कोशिश करें कि आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स हों उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब कोई क्लाइंट आपका प्रोफाइल जो विज़िट करेगा, तो वो देखेगा कि आपने ज़्यादा सारी गिग्स पब्लिश की होंगी, आपके पास सर्विसेज ज़्यादा सारी हैं, तो वो इन चीज़ों से भी इम्प्रेस होते हैं काफ़ी क्लाइंट्स, और उन्हें पता होता है कि अच्छा ये बंदा ट्रस्टी है और ये एक्सपीरियंस्ड बंदा मुझे लग रहा है, तो मुझे इसको ऑर्डर देना चाहिए, और वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। अब मैंने इस तरह से किया था कि मैंने जब प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद मैंने 1 हफ़्ता लगा के पूरी गिग्स क्रिएट की थी। और गिग्स मैंने किस तरह से क्रिएट की थी कि जो जो सी मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, उस सर्विसेज के बारे में डिफरेंट चीज़ें, लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि वर्डप्रेस में जो जो पिक्स मैंने लगानी थी गिग्स में, जो वीडियोस मैंने लगानी थी, जो गिग का डिस्क्रिप्शन और प्राइसिंग और सब कुछ है वो मैंने पहले से ही सेव करके रख लिया था। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि जब मैं गिग्स पब्लिश करने लगा था तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने यहाँ पे पहले से ही कंटेंट सारा रेडी किया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे फाइवर पे गया और मैंने वहाँ जाके जो गिग्स हैं वो अपलोड कर दी, और यहाँ से सारा मटेरियल जो है वो वहाँ मैंने अपलोड कर दिया। तो इससे मुझे गिग्स अपलोड करते वक्त भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे क्या डिस्क्रिप्शन रखनी चाहिए या क्या मुझे इसकी टाइटल प्राइसिंग रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो गिग क्रिएट कर रहे होते हैं तो काफ़ी वो सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हम क्या जो है अपनी गिग का नाम रखें, टाइटल क्या रखें, डिस्क्रिप्शन क्या रखें। सो मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आप बिगनर हैं या इस तरह ही आप कोई गिग क्रिएट करना चाहते हैं, तो पहले उस गिग की डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग वगैरह, टाइटल सब कुछ आप अपने पास क्रिएट करके रख लें, उसकी वीडियो आप बना के रख लें, जो पिक्स आपने लगानी है गैलरी में वो अपने पास सेव कर लें, ताकि जब आप गिग क्रिएट करें तो आप सिर्फ उसमें अपना जो है वहाँ से उठाएं कंटेंट और वहाँ पे आप पेस्ट कर दें, तो इससे आपकी जल्दी गिग हो जाएगी। और जैसे ही आप सारी गिग्स इस तरह क्रिएट कर लेंगे, तो एक ही दिन में जब आप सारी गिग्स पब्लिश करेंगे, तो इससे जब भी कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तो उस पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, कि वो देखेगा कि प्रोफाइल भी बहुत ज़बरदस्ती प्रोफेशनल से आपकी बनी हुई है, और इसके अलावा आपने जो गिग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपलोड की हुई हैं, सब गिग्स पे आपने वीडियोस लगाई हैं। तो इन चीज़ों से क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत इंप्रेस होते हैं और उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है आप पे कि वो आपको कॉन्टैक्ट करें और आपको ऑर्डर प्लेस करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप जो बिगनर्स हैं या लेवल 1 सेल्स हैं वो इन स्टेप्स को फॉलो करें तो उन्हें 100% इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह अच्छी गाइडेंस से जो है अपडेटेड रहें। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, तो काइंडली कमेंट करें और मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे में उसका आंसर करूँगा और आपको मज़ीद बेहतर तरीके से गाइड करूँगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।